नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साथी वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, जेईई का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि साथ ही इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आप सभी से पूछ रखा है, जो एवोग्रांडो संख्या होती है उसका मान कितना होता है। तो बात करें साथ ही इसकी करेक्ट आंसर की, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.023 होता है, साथ ही इसमें 23 ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी 2। ये कह रखा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। जो साथी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो पारसेक होगा, क्योंकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। दैट मीन एक प्रकाश वर्ष जो है साथी वो कुल मिलाकर कितने के बराबर होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 4। ये आप सभी से पूछ रखा है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो ये भी साथी आपका विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें 1 लीटर में तो कितने गैलन होते हैं साथी, तो 0.264 गैलन होते हैं। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 5। ये आप सभी से साथी पूछ रखा है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। जो साथी एक फर्मी होता है उनमें कुल मिलाकर मीटर कितने होते हैं। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो आपका 10 की पावर-15 होगा, क्योंकि एक फर्मी बराबर 10 की पावर-15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है साथी, जो लॉगरिथम है इसके आविष्कारक कौन है। दैट मीन लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो जॉन नेपियर होगा, क्योंकि इनके द्वारा लॉगरिथम की खोज की गई थी। तो जॉन नेपियन आपका साथी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो साथी क्वांटम सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन हैं। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो मैक्स प्लांक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो वायुमंडल की आर्द्रता है वो किस यंत्र के जरिए मापी जाती है। दैट मीन वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र दिए गए ऑप्शन में से कौन है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो हाइग्रोमीटर होगा, क्योंकि वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो साथी हाइग्रोमीटर के जरिए मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, आप सभी से पूछ रखा है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। जो साथी एक एंगस्ट्रॉन होता है, आपने क्लास 11 12 में इसके बारे में पढ़ा होगा, उसके बराबर कितना होता है। तो कितना होता है साथी, 10 की पावर-10 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। जो साथी पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है साथी, कक्षा की त्रिज्या पर। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 11। ये आप सभी से पूछ रखा है, घड़ी में चाबी देना एक उदाहरण है। जो साथी घड़ी में चाबी आप देते हो वो किसका उदाहरण है। तो साथी ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, यानी प्रश्न नंबर 12। ये आप सभी से पूछ रखा है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि आप साथी किसी पिंड का इस संवेग को 50% बढ़ाते हो तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो लगभग लगभग साथी 125% बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 13। ये आप सभी से पूछ रखा है, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो कहाँ कहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो बात करें साथी अनुदैर्ध्य तरंग की, ये ठोस में भी होती है साथी, द्रव में भी होती है, गैस में होती है। कहने का मतलब तीनों माध्यम में होती है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 14। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, किसी माध्यम में जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उत्पन्न नहीं हो सकती। कौन सा माध्यम ऐसा होता है साथी जहां पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, हवा होगा, क्योंकि हवा में ये उत्पन्न नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 15। ये आप सभी से पूछ रखा है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है। जो साथी आपका प्रतिबल और विकृति का अनुपात है वो क्या कहलाता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आपका
आवृत्ता गुणांक होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथी। ये कह रखा है जो पनडुब्बी है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, दैट मीन्स किस नियम पर आधारित है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है पनडुब्बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर आपका 17, ये आप सभी से पूछ रखा है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि। साथी अगर आप समुद्र में तैरते हो तो नदी की अपेक्षा आसान होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की, उसके पीछे के लॉजिक की, तो घनत्व होता है साथी। क्योंकि जो समुद्र का घनत्व होता है, जो समुद्र के पानी का घनत्व होता है वो नदी की अपेक्षा साथी अधिक होता है, तो इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी यानी प्रश्न नंबर 18, ये कह रखा है तरंग अपस्रव्य कहलाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो। साथी जो तरंग अपस्रव्य है कही जाती है जब उसकी आवृत्ति की पानी कितने से कितने हर्ट्ज के बीच होती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो वो 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है साथी, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। अगर साथी तरंग की जो लंबाई है उसकी जो मान है साथी अगर आप आधा करते हो तो जो ध्वनि है उसका साथी जो वेग है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कैसे होगा साथी, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आधा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी पूछ रखा है साथी, तो ध्वनि तरंगे हैं, जो साथी ध्वनि है वो कैसी तरंगे होती हैं। तो साथी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जो साथी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या से कैसी होती है। तो साथी आधी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो साथी वो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो साथी प्रकाश तरंग है वो दिए गए ऑप्शन में से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्यक लेंस होता है। जो साथी फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका जो अविदृश्यक लेंस होता है वो कैसा होता है। तो साथी वो लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी कह रखा है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किसने किया था। तो साथी आइंस्टाइन ने किया था इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। जो साथी थोरियम का नाभिक होता है उसको किसमें बदला जा सकता है। तो बात करें साथी यूरेनियम 253 से उसको बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी ए में यूरेनियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। जो फ्यूज के पदार्थ हैं साथी वो कैसे होने चाहिए। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो निम्न गलनांक के, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है निम्न गलनांक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो सबसे ज्यादा साथी एक्स किरणों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में एक्स किरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, ऊर्जा का श्रय कम होता है। जो साथी ऊर्जा का श्रय है वो कब कम होता है। तो साथी बात करें दिष्ट धारा में ऊर्जा का श्रय कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो ट्रांसफार्मर होता है कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही चुंबकीय प्रेरक पे आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।